सूची का काउंटडाउन कल नहीं आई कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जिसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन सूची का अंतिम ड्राफ्ट अनुमोदन के लिए कल शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गया था। फॉक्स इंडिया न्यूज आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है और खड़गे ने अनुमोदन के बाद सूची नहीं भेजी है। दरअसल कुछ नामों पर आज अनौपचारिक पुनर्विचार के बाद सूची जारी होगी। हालांकि प्रत्याशियों की संख्या को लेकर अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं। इस बारे में अलग अलग सूत्रों के अलग अलग दावे हैं। एक सूत्र के अनुसार इस सूची में लगभग 100 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं, लेकिन दूसरे सूत्र के अनुसार जारी हो सकती है 50 से कम प्रत्याशियों की सूची। इस सूत्र के अनुसार 35 प्रत्याशियों के नामों की सूची आएगी, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, महेंद्रजीत मालवीय, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी, धीरज गुर्जर के नाम शामिल होंगे। चेतन रूडी, दानिश अबरार समेत 45 वर्ष से कम उम्र के प्रत्याशियों की सूची आएगी। अब हर किसी को एआईसीसी की अधिकृत घोषणा का इंतजार है। तो कुछ नामों पर अनौपचारिक पुनर्विचार होना है। कांग्रेस प्रत्याशी सूची का काउंटडाउन जारी है। कल इंतजार इसलिए भी किया जा रहा था, दरअसल कल एआईसीसी में लगातार मंथन होने के बाद मुहर लग चुकी है, लिस्ट तैयार है और ईआरसीपी को लगातार घेरा जा रहा है और उसके यात्रा का कल समापन था। प्रियंका गांधी मरुधरा पहुंची थी, दौसा के सिकराय की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और यह कहा जा रहा था कि उस सभा के समापन के बाद कभी भी किसी भी वक्त लिस्ट जारी हो सकती है। फिर कल देर शाम कुछ सुगबुगाहट हुई कि लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यह है कि काउंटडाउन जारी है, कभी भी किसी भी वक्त लिस्ट जारी की जा सकती है। लेकिन अभी भी पुनर्विचार मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। अदिति नागर दिल्ली न्यूज एडिटर से होगी, वैसा जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। अदिति, कितना और इंतजार करना पड़ेगा लिस्ट को लेकर कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए कल लिस्ट आने वाली थी, लेकिन कल दोपहर बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर वो लिस्ट पहुंच चुकी थी। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी वो लिस्ट अप्रूव नहीं हुई, या मान सकते हैं कि जो ग्रीन सिग्नल होता है वो नहीं मिला। आपको बता दें कि संभवतः आज वो लिस्ट आनी चाहिए। बताया जा रहा है कि आज वो लिस्ट आएगी। दरअसल कई बार एक स्ट्रैटेजी भी होती है। देखिए कल प्रियंका गांधी भी राजस्थान के दौरे पर थी। अक्सर कई बार होता है कि इस समय मीडिया कवरेज कह लें या तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर कल लिस्ट भी आती तो फिर वो कवरेज में प्रियंका गांधी के साथ साथ लिस्ट का डिटेल भी होती, लिस्ट को रिपोर्ट भी किया जाता। तो ऐसे में शायद ये चूज किया गया कि आज किया जाए। लेकिन अगर इसको समझा जाए नेताओं की भाषाओं में तो कल मल्लिकार्जुन खड़गे के टेबल पे तो पहुंच गई थी, लेकिन अप्रूव नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि 35 नामों की एक सूची है, जिसमें दिग्गज नेता और युवाओं का मिश्रण आपको आज देखने को मिलेगा। अब सूची आएगी। दिग्गजों को समझे तो जो भी राजस्थान के सीडब्ल्यूसी को रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जितने राजस्थान के सदस्य हैं, जो चाहे इनवाइटी हों चाहे सदस्य हों, उनके नाम होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर सचिन पायलट हुए, हरीश चौधरी हुए, गोविंद सिंह डोटासरा भी राजस्थान के लिहाज से उसमें रहते हैं, वो होंगे। धीरज गुर्जर होंगे, अशोक गहलोत होंगे, सीपी जोशी होंगे। इसके अलावा महेंद्रजीत सिंह मालवीय होंगे। और युवा मतलब जो भी विधायक 45 साल से कम की उम्र के, उनके नाम इसमें शामिल होंगे। बताया जा रहा है लगभग 35 नाम इसमें शामिल होंगे। पहली सूची एकदम जिसे बोलते हैं अविवादित और एक मैसेज देने वाली सूची होगी, और मैसेज ऐसा कि सब कुछ सही है, सब एक साथ। अदिति, यानी कि आप यूं समझाना चाह रहे हैं कि जिन नामों को देखना सुनना चाहती है राजस्थान की जनता, खासकर कांग्रेस के समर्थक हैं, सचिन पायलट के समर्थक हैं या अशोक गहलोत के समर्थक हैं, वो नाम सबसे पहले 35 नाम उतारे जाएंगे। लेकिन क्या ये भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि असमंजस की स्थिति बना दी गई? पहले 100 नामों की लिस्ट यानी जंबो लिस्ट की बात कही गई, फिर 50 नाम, और हालांकि अभी आपने कह दिया है कि 35, तो वो एक पुख्ता हो जाता है हमारे लिए। और लेकिन फिर भी क्या ये भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है इस तरीके की असमंजस की स्थिति पैदा करना? देखिए ये कभी भी पार्टी की तरफ से नहीं बताया जाता कि हम 100 नाम की करेंगे या 50 नाम की करेंगे। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पहली सूची 41 नामों की ही करी थी, और जब सीसी की बैठक में भी लगभग 40-41 नाम ही फाइनल किए गए थे। तो कांग्रेस में दरअसल 106 नाम, और ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि क्यों ये दिग्गज और युवाओं का मिश्रण चूज किया गया। इसलिए 106 नामों की सूची पर चर्चा हुई और अप्रूव की गई। बाद में केवल 3 नामों पर एक असमंजस की स्थिति बनी, जिसमें माना जा रहा है कि एक तो शांति धारीवाल है, महेंद्र चौधरी हैं, 2-3 नाम है। ऐसे में
अगर 100 नाम की सूची कर देते हैं और उसमें शांति धारीवाल, महेश जोशी का नाम नहीं होता, तो जाहिर तौर पर ये सवाल उठेंगे कि ऐसा क्यों। सवाल उठेंगे कि क्या इन लोगों को नहीं दिया गया, किस वजह से नहीं दिया गया, क्या डिसिप्लिन की वजह से नहीं दिया गया। तो ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है इस समय चुनाव के दौरान। ऐसे में और तो फिर आपसी खींचतान दिखती है। तो फिलहाल पहली सूची जारी करना भी जरूरी है। मध्य प्रदेश की हो गई, छत्तीसगढ़ की हो गई और सीईसी हुए भी 2 दिन हो गए राजस्थान की। ऐसे में सूची को रोकने की वजह जाहिर तौर पर कार्यकर्ता भी पूछते हैं, पत्रकार भी पूछते हैं। तो ये एक सूची जारी करना जरूरी है। इसीलिए एक तो वो दिग्गज चेहरे जिन पे कोई संशय ही नहीं, जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी हैं और वो मैसेज भी देते हैं प्रदेश में कि हमारे सारे सीनियर नेताओं को टिकट दी जा रही है, तो उससे मनोबल बढ़ता है। और दूसरे 45 साल से कम की उम्र वाले विधायक, जिससे कि वो रडार में ना आए कि क्यों शांति धारीवाल नहीं है, महेश जोशी नहीं है, महेश चौधरी नहीं है, तमाम ऐसे नाम। तो फिलहाल ये चूज किया गया है। अदिति, ये समझाइए वो नाम कौन से हो सकते हैं जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे को पुनर्विचार की जरूरत पड़ी है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के लेवल पर जब ये सूची आती है तब तक सब विचार विमर्श हो चुका होता है। पीडब्ल्यूसी में सब कुछ विचार विमर्श हो चुका है। उसके बाद आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर आए। तो उस लेवल पे कई बार आप किसी और स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने आपको बताया कि कल रात को इसलिए नहीं की गई क्योंकि प्रियंका गांधी का जो पूर्वी राजस्थान का दौरा था, उसमें जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगभग दौसा के 5 नामों का अनाउंसमेंट भी कर दिया था। प्रियंका गांधी ने भी बड़ी बयानबाजी की थी। उसके अलावा सचिन पायलट और अशोक गहलोत हाथ से हाथ मिलाकर वहां पर मंच पर नजर आ रहे थे। तो अगर जब मीडिया में इसकी चर्चा होती है, बात होती है, तो एक ना सिर्फ कार्यकर्ताओं में, राजस्थान में एक मैसेज जाता है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव में उतरती है। इसी बीच अगर कांग्रेस की लिस्ट आ जाती, फिर उसको भी जगह देनी होती, उसको भी रिपोर्ट किया जाता, तो शायद सारा फोकस लिस्ट पे चला जाता बजाय कि प्रियंका गांधी के मीडिया कवरेज पे। कई बार ये स्ट्रैटेजी इस तरह से अपनाई जाती है कि आज पूरा फोकस होना चाहिए कि प्रियंका गांधी ने दौरे में क्या कहा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैसे साथ नजर आए, सचिन पायलट ने दौसा में कैसे नाम अनाउंस किए, उसका मायने क्या थे, क्यों ईस्टर्न राजस्थान में इस तरीके से पुरजोर तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। तो शायद ये वजह मानी जाती है। लेकिन अभी ये बात तय है कि कल दोपहर तक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर लिस्ट पहुंच गई थी और देर रात तक इसको अप्रूवल नहीं मिला था। पार्टी के अंदर भी तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो ये 35 नाम दिए गए थे, ये सोच समझकर सबकी सहमति वाले नाम थे। तो माना तो यही जा रहा है कि उसमें कोई भी असमंजस नहीं है। इन 35 नामों में कोई भी इफ एंड बट नहीं है। तो अब माना जाता है कि आज ये लिस्ट बाहर आ सकती है। अब स्ट्रैटेजी को बदलते हुए मीडिया में बात लीक होने के बाद हो सकता है कि कोई और स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, लेकिन आज पूरी उम्मीद है पहली सूची आने की। ठीक है आदित्य, आप बने